हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के एनिमल किंगडम चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फाइलम पॉलीफेरा। अब कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो जिनकी बेसिस पे हम इन्हें फाइलम पॉलीफेरा के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर कॉमनली known as स्पंजेस। इस फाइलम के मेंबर्स को स्पंज भी कहा जाता है। दे आर मरीन। मरीन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर रहते हैं, ऐसे जीव जो पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें मरीन कहते हैं। और दे आर एसिमेट्रिकल। व्हाट इज एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी अनइवन हो, अनइक्वल हो, और जिनकी बॉडी में कोई भी प्रोपोर्शन ना हो। ये कैसे होते हैं? ये ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं। सो दे एग्जिबिट एसिमेट्रिकल टाइप ऑफ सिमेट्री। दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो बॉडी होती है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है, तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं। अब इनमें कोई भी टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है। इनमें जो भी एक्टिविटीज होती है वो सेल के थ्रू ही परफॉर्म होती है। They are primitive multicellular। आप लोगों को पता होगा what is multicellular? Those organism who is made up of one or more cell are called multicellular। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। अब इन्हें प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही एंशियंट टाइम और ओल्ड टाइम से पाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर कहा जाता है। अब इनमें क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, फाइलम पॉलीफेरा के मेंबर्स में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और कैनाल सिस्टम होता है वो किस लिए होता है? एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये मरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। अगर इनमें वाटर बैलेंस करने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होगा तो इनकी बॉडी में वाटर एंटर करता जाएगा और ये क्या करेंगी? ये स्वेल करेंगी और लास्ट में ये बस्ट कर जाएंगी, फट जाएंगी। तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए इनके पास दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम। ये जो कैनाल सिस्टम होता है वो 3 टाइप के पोर से मिलके बना होता है। 3 टाइप के पोर से मिलके बना होता है। पहला है ऑस्टिया, दूसरा ऑस्कुलम, थर्ड वन इज स्पॉन्जोसिल। ये जो छोटे छोटे आपको पोर्स दिख रहे हैं ये क्या है? ये ऑस्टिया है। ये ऑस्टिया से क्या होता है? ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है। ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत हायर क्लासेस में भी चले जाते हैं और उनको इसके फंक्शन नहीं पता होते हैं। सो ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है। देन ये कहाँ पहुंचता है? ऑस्टिया से वाटर एंटर किया, देन ये पहुंचता है स्पॉन्जोसिल में। कहाँ पहुंचता है? स्पॉन्जोसिल में। स्पॉन्जोसिल क्या होती है? एक सेंट्रल कैविटी होती है। सेंट्रल कैविटी होती है, उसमें वाटर एंटर करता है। देन फिर ये कहाँ जाता है? ऑस्कुलम में जाता है। ऑस्कुलम में वाटर जाता है। अब ऑस्कुलम में क्या होता है? जो वाटर ऑस्टिया से एंटर किया और वही वाटर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाता है।
तो इसी तरह से वाटर का ट्रांसपोर्ट इनकी बॉडी में होता रहता है। अब ये जो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसिल और ऑस्कुलम है, ये तीनों मिलकर के कैनाल सिस्टम बनाते हैं। तो ये सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट ही नहीं करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन फूड गैदरिंग। ये जो फूड खाते हैं, तो ये फूड जो आता है वो वाटर करंट के थ्रू इनकी बॉडी में आता है, पानी से ही इनकी बॉडी में आता है। और दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही होता है। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट इनकी बॉडी में बनता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू बाहर चला जाता है। अब जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज ऑस्कुलम, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसिल। सो ये जो ऑस्कुला, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसिल्स होती हैं वो एक स्पेशल टाइप की सेल से लाइन होती है। ये चारों तरफ इनके एक लेयर होती है स्पेशल टाइप के सेल से, जिसे हम कॉनोसाइट या कॉलर सेल भी कहते हैं। अब इनमें डाइजेशन कैसा होता है? सो डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है। दैट मीन्स जो डाइजेशन होगा ये इनके सेल के अंदर होगा। ठीक है। अब एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो इनकी बॉडी होती है वो लूज ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो अगर इनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम और सपोर्ट करने के लिए एक स्केलेटल सिस्टम नहीं प्रेजेंट होगा तो इनकी बॉडी वाटर करंट के थ्रू फ्लो कर जाएगी, बह जाएगी। तो इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए दे हैव स्केलेटल सिस्टम। और इनका स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? स्पिक्यूल और स्पंजिन फाइबर से। ये जो स्पिक्यूल और स्पंजिन फाइबर होते हैं ये इसको एक फ्रेमवर्क देते हैं। ठीक है। अब ये कैसे टाइप के एनिमल होते हैं? ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। दीज आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल gametes produced by same individual। मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे वो एक ही बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। अब दे एग्जिबिट टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इनमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पहला एसेक्सुअल एंड सेकेंड सेक्सुअल। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कैसे होगा? अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। अब व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन क्या है? जैसे ये साइकॉन का एग्जांपल लिया गया है, ये साइकॉन की बॉडी है। अगर इसका एक पार्ट भी मिस हो जाता है या टूट जाता है तो इनके पास एक कैपेसिटी होती है कि ये एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर ले। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो स्पंजस में कैसा पाया जाता है? फ्रेगमेंटेशन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स से। मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इनका इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब ये भी सेल के अंदर ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा। मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर ही। बट डेवलपमेंट
कैसा होगा? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। देखिए, दो टाइप का डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम लोग डायरेक्ट टाइप के डेवलपमेंट करते हैं, मतलब हम लोगों का एक जेस्टेशन पीरियड होता है, हम लोग 9th मंथ हम लोग मदर के वॉर्म में रहते हैं, पेट में रहते हैं। देन हम लोग जब हम लोग निकलते हैं तो हम लोग पेरेंट्स से मिलते जुलते रहते हैं, मॉर्फोलॉजिकली हम लोग अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि ऐसे ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है। ये अपने जो पेरेंट होते हैं उनसे नहीं मिलते हैं, ये एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि एनसीईआरटी ने दिए हैं? तो पॉरीफेरा के एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है साइकॉन, जिसे स्काइफा बोला जाता है, कॉमन नेम है इसका स्काइफा। देन दूसरा है स्पॉन्जिला, जिसे फ्रेश वाटर स्पंज बोला जाता है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है यूस्पॉन्जिया, जिसे बाथ स्पंज कहा जाता है। सो ये 3 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को फाइलम पॉलीफेरा के अंदर कैटेगराइज किया गया है।